बिरसानगर में प्रधानमंत्री आवास योजना विभाग के खामियों के कारण ये योजना अब खटाई में पड़ गई है। वहीं कई ग्रामीणों की जमीन इस योजना के दायरे में आने से सरकार के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। हमने अखबारों में कहा है सर, अभी इसके लिए क्या प्रक्रिया आपके द्वारा किया जा रहा है? क्या नहीं, जब सरकार ही अपना हाथ पीछे खींच लेगी तो दूसरा क्या करेगा। हमने कहा कि आप गलत कर रहे हैं, आपने सही काम नहीं किया है। 2019 में जैसे आवेदन देना चाहिए उसमें गलतियां थी, जब पॉइंट आउट किया गलती सुधार के दीजिए तो आपने जमा ही नहीं किया साहब। आपने लिख दिया कि हम इस योजना को वापस ले रहे हैं। ये कमियां इनकी हैं, ऐसी योजनाओं पर भी हम लोग की नजर कराएंगे। आज हम लोग खड़े हैं जमशेदपुर के बिरसानगर क्षेत्र। ये ऐसा क्षेत्र जहां प्रधानमंत्री को महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना का ये स्थल है। सरकार 55 एकड़ जमीन पर इस योजना को उतारने का प्रयास की। कई खामियां और विवाद के बाद कार्य योजना 8 मार्च को शुरू हुआ, लेकिन किसी कारण से इस पर भी रोक लग गई। जानकारी के अनुसार विभागीय खामियों के चलते ही इस योजना को रोक दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस 55 एकड़ जमीन में क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों की जमीन जो खतियानी है, रिकॉर्डेड है, कागज पत्तर है, बावजूद उन पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। सरकार की एक ही मंशा थी, 6 एकड़ जमीन से 55 एकड़ जमीन को किस तरह से ले और यहाँ पर योजना को उतारे। कहा जा रहा था कि गरीबों को यहाँ आवास मिलेगा, ये बात काफ़ी अच्छी थी। लेकिन आपको बता दें कि जिस ज़मीन को ये सरकार ने कहा है कि सरकारी ज़मीन है, उस ज़मीन पर वर्षों से सैकड़ों लोग यहाँ पर आवास बना के रह रहे थे और उनको ही तोड़कर फिर उन्हें ही देने की बात करते हुए उन्हें भी उजाड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस ज़मीन में ग्रामीण वर्षों से खेती करते आ रहे थे। किसी का कहना था कि दखल है, किसी का कहना था कि मेरा खतियानी है, और कुछ लोग कागज़ भी सरकार को दिखाने का प्रयास किया कि ये देखिए हम लोग वर्षों से यहाँ है और 32 का खतियानी हमारे पास है। लेकिन उनकी एक ना सुनी और उनकी ज़मीन को भी इन लोग सरकारी ज़मीन पर मिला लिए और कहा जाने लगा कि ये सरकारी ज़मीन है, आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। गौर करने वाली बात है कि केंद्र से अगर कोई योजना शुरू करता है तो उसमें लोगों से बात की जाती है, ग्राम सभा से बात की जाती है, वहाँ रहने वाले लोगों से बात की जाती है कि कितना आपका ज़मीन है, जो हम लोग जांच करेंगे और जांच के बाद में हो सकता है तो आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं हुआ है। आपको हम दिखाते हैं, देखिए किस तरह से ये ज़मीन जहाँ पर खेती होती थी उस जगह को बाउंड्री वॉल के लिए काफ़ी गहरा गड्ढा खोद दिया गया। हमारे पीछे भी आपको दिखाएं कि खेती वाली ज़मीन है, आप उनसे देख सकते हैं। हमारे पीछे है ज़मीन, देखिए किस तरह से यहाँ खेती लायक ज़मीन है, लेकिन उसे भी बाउंड्री वाला देख रहे होंगे, बीच में पिलर गड़ा हुआ है। ये ज़मीन को भी सरकार ने, प्रशासन ने सरकारी ज़मीन कह के अपने अधीन कर लिया है। अब सवाल उठता है कि जो वर्षों से यहाँ पर ज़मीन में रह रहे थे, वर्षों से यहाँ खेती कर रहे थे, उनका रोज़गार वही था, भरण पोषण का साधन वही था। जितने लोगों के घर टूटे, जो बेघर हो गए, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, अब ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। ये एनपीसीसी के तहत इस योजना को देखरेख करना था। लेकिन बात सामने ये भी आई है, क्षेत्र विधायक हमारे सरयू राय हैं, पूर्वी विधान सभा क्षेत्र के, उनका भी कहना था कि उन्हें लिखित जो है दी है सरकार से, और उस जांच में ये पाया गया कि एनपीसी जो एजेंसी था उसने ही कहीं ना कहीं खामियां पैदा की। उनका कहना था एक रिपोर्ट के अनुसार कि जिस जगह पे घर बन रहे हैं वहां पर सामने में कुछ ही दूरी में सोनरेखा नदी है, जो बाढ़ की स्थिति आ सकती है। कुछ और भी तर्क था कि यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर ये सही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, जब केंद्र सरकार ने एनपीसी को जब एजेंसी के रूप में दी, क्या उस समय जांच नहीं कर रही थी? बिना जांच किए क्या इतने बड़े क्षेत्र को अपने अधीन कर लिए? ये कितना तक सही है, ये आपके ऊपर है। हमारे कुछ ग्रामीण यहाँ आए हुए हैं कागज़ लेके, हम उनसे बात करते हैं कि ये कागज़ कितना सही है और उनका क्या कहना है। देखिए ये 32 की
खतियानी दिखाया जा रहा है, ये उस समय राजा महाराजा घाटशिला को हुआ करते थे, उनके द्वारा ये नक्शा मिला है। और आपको और दिखाते हैं, देखिए ये एक अखबार का कटिंग है, उसमें प्रधानमंत्री का ये अभिवादन है कि जब तक चौकीदार है आपके जल जंगल जमीन को कोई नहीं मार सकता है पंजा। तो कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का ये अभिवादन होने के बावजूद ये पंजा किसने मारा। अब और दिखाते हैं, ये है उनका खतियानी वाली कागज, देखिए फाइनल खतियान भी लिखा हुआ है। और ये प्लॉट नंबर है जो सीरियल वाइज आपको दिखा रहे हैं। रसीद देखिए एक कागज बताता है कि ये जो ग्रामीण है ये सही कह रहे हैं, नहीं तो इनके पास कागज कहाँ से आती। देखिए एक खतियान भी है, खतियान के पेपर आपको साफ दिख रहा है। अब उनसे बात करते हैं कि ये कागज इन्हें मिली कहाँ से है और यहाँ क्या व्यवस्था हुई है, क्या इनसे बात हुई थी। हम लोग का 5 पीढ़ी से यहाँ पर है, जो कि 5 पीढ़ी का हम नाम बताते हैं। गंगाधर गौड़ है, उनका लड़का है डमन गौड़, उनका लड़का रघुनाथ गौड़, रघुनाथ गौड़ का लड़का है आपका केशव गौड़, केशव गौड़ का लड़का हम लोग है, हम लोग का लड़का अभी कम से कम 20 साल का उम्र हो गया। आज 5 पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। ये हम लोग का पहले जंगल था, जंगल काट करके खेती बनाए, खेती बनाने का बाद में सरकार ने हम लोग को नोट फाइलेन का ये दिया, उसका बाद फिर फाइलेन खतियान का आपका ये दिया, प्रूफ दिया सरकार ने। ये सारा खतियान जो है ये सब को ही हम लोग ये राशन दुकान से खरीद के नहीं लाया या कोई रोड में नहीं मिलता है, ये सरकार दिया हुआ। और सरकार जब हम लोग को प्रूफ दिया है तो इसमें ज़बरदस्ती कैसे कब्जा किया जा रहा है। देखिए सर, ग्रामीण में बांग्ला खतियान भी है। कहना है कि ये कहीं राशन दुकान से कागज नहीं मिलती है, सरकार ही देती है। तो सर कितना सही है, क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी? क्या कागज सरकार ही देती है और सरकार ही इस तरह से जमीन भी छीन ली जाती है? आइए एक जन से और बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर क्या स्थिति था जब यहाँ जमीन आप लोग ले रहे थे? उस समय जब स्थिति था ये तो जंगल झाड़ी था, हम लोग जंगल झाड़ी काट के, हम लोगों को तो पता नहीं है, मेरे दादू लोग कब से वो लोग खेती करते हुए दखल करते हुए आया हुआ है। और वही तरह दादू लोग तो है नहीं, फादर भी है नहीं, वो लोग उसी के तरह से हम लोग अभी इसको खेती करके अभी खा रहे हैं, जी रहे हैं। जितना है हम लोग यहाँ पर, हम लोग करीब 50 आदमी का इसमें हम लोग प्रतिपोषण हो रहा है। और ऐसा किया जो कि पूरा घेर दिया ज़मीन को, हम लोग खेती को खोद के एकदम बर्बादे कर दिया, इतना इतना गड्ढा कर दिया कि अभी तो परसों दिन एक तो गाय गिर के टांग वांग टूटा है, हम लोग उठे फिर गाय को हम लोग लेकर आए हैं। गाय उस दिन एक तो गिर गया है, लेकिन इतना गड्ढा कर दिया कि बोलना ही मुश्किल है। तो यही सब इनका परिस्थिति है, और जो करे सरकार अभी उसको देख के करे, और हम लोग और क्या बोलेंगे, अभी सरकार से तो हम लोग लड़ नहीं सकता है। इनसे भी पूछते हैं कि क्या स्थिति है क्षेत्र का। स्थिति ऐसा है कि आज तो 4-5 पीढ़ी से मेरा दादा परदादा सब कोई खेती करके और जंगल को काट के अपना खेती बाड़ी बनाया था, और उसमें हम लोग का बाल बच्चा लिखाई पढ़े खेती बाड़ी करके हम लोग पसंद कर रहे थे। लेकिन सरकार अभी क्या है ना, अपना सेंट्रल का ऑर्डर से या सेंट्रल का पीएम आवास बनाने का चक्कर में ये 54 एकड़ ज़मीन को हमारा साथ मेरा रजिस्ट्रिड जगह था, जो फाइनल पेपर है उसको भी साथ में मिलाकर 6 एकड़ का जगह में 54 एकड़ ज़मीन लूट लिया। और जो प्रशासन का डर से हम लोग को भगा रहा कि नहीं यहाँ पर सरकारी जगह है, आप इस ज़मीन का अधिकार नहीं है। तो जब हम अधिकार नहीं है तो हमारे पास कागजात कहाँ से आया? जब सरकार दिया था, सरकार का आगे हम लोग ज़मीन दिखा के उसको हम लोग नाम चढ़ाए, नाम चढ़ाने का प्लॉट नंबर दिया, और उसके बावजूद भी हम लोग खेती करके उसमें पसंद हो रहा था, उसको सरकार हमसे लूट लिया। वो तो हम लोग इतना आसान नहीं है कि उसको छोड़ेंगे, और उसको हम लोग भरपूर विरोध करेंगे, क्योंकि मेरा वो संपत्ति है और उसी से हमारा परिवार चलता है। जितेंद्र जी का ये कहना था कि किसी भी हालत में अपना ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इन्हें डरा धमका के प्रशासन और सरकार ने इनकी ज़मीन ज़रूर छीन ली है। लेकिन अब आपको आइए दिखाते हैं कि इनकी ज़मीन की स्थिति क्या कर दी है सरकार ने, प्रशासन ने। आधा अधूरा छोड़ के यहाँ से रवाना हो चुके हैं, कब ये दोबारा प्रोजेक्ट बनेगा पता नहीं। लेकिन जिस तरह से गड्ढा खोद के गए हैं, इसमें कई जानवर और जान माल की नुकसान भी आए दिन हो रही है। लेकिन इसको क्या प्रशासन ध्यान नहीं देगी? क्या सिर्फ ज़मीन लेना ही इनका अधिकार में था,
इसके अलावा और उनका कोई कार्य नहीं था। क्या इनका मुआवजा कब मिलेगा, इनका रोजी रोटी का साधन कब मिलेगा, और इस ज़मीन पे जो इस तरह से बर्बाद करके गए हैं और इसका जिम्मेवार कौन है। मैं जमशेदपुर बिरसा नगर से आनंद राव, साथी कैमरामैन के साथ।